प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, आवाज ना आई। मैंने और भैया ने साथ साथ सत्संग किया, इतनी साले हो गई, 20 वर्ष से भैया के साथ में। और आज जान कितने लोग आए और जन कितने मेरे बनने की कोशिश की और चले गए। ऐसा क्या कारण है? और आज तक मेरे संबंधों में कोई भी दरार नहीं है। जब तक मैं जीवित हूं, मैं तो पैरों ही मानता था, पहले पैर छूता था हमेशा। भाई जब मैंने किसी को माना ही है, भाई मैंने मान लिया, बात खत्म हो गई। अब मैं तुमको मानता हूँ कि मेरे आप प्रिय शिष्य हैं। अब आपकी इच्छा है, आप मुझे मानते हैं नहीं मानते हैं, जो आपके ऊपर है। हम जब सत्संग करने के लिए आए हैं तो हम एक सत्संग करके जाएंगे, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। हमें सेवा, जो लोग सेवा करते हैं वो मान हो जाते हैं, और सेवा ही करना चाहिए। और सेवा करके आप देखें, आपके घर का जीवन का लक्ष्य 1 वर्ष के अंदर आप सत्संग करके शुरू करें, और 1 वर्ष के अंदर आपके घर का रिजल्ट आ जाएगा। निष्का भाव सेवा करके देखें। मंदिर मेरी जगह नहीं है, भगवान की जगह है, जो भगवान ने बनवाई है। ऐसे भैया जैसे मुरारीलाल भैया जैसे मध्यस्थ बना करके भेज दिए, और उन्हीं की कृपा। भैया संचालक महोदय से मैं कहूंगा, भैया जी खड़े हो जाओ। और संचालक महोदय भैया के गले में एक जयमाला जो पहनाने माला। और बहन जी कहाँ है? उषा बहन जी जो मेरे आश्रम की अध्यक्ष हैं। और उषा बहन जी कहाँ है? एक भैया के गले पहना दो माला। ताली जोरदार बजाना है, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, आवाज ना आई। देखिए भाई अभी लाए फार्चूनर जिसकी कीमत 45-50 लाख रुपए होगी, 4-5 गाड़ियां। बहुत बड़ा काम है। मैं मुझसे कहूंगा तो ठीक नहीं है, अरबों में खेलने, दुनिया करोड़ों में खेलती है। बताइए किससे बड़े हैं? सत्संग करने से, अपने गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलने से, और सेवा करने से। सेवा क्या करते हैं? और सत्संग न होने से पहले से मैं जब सत्संग करता था ना, तब भी मेरे गुरु भाई थे, मैं तो बहनों ही मानने लगा था। जीजा जी कह दिया, जब तक मैं मतलब जीऊंगा तब तक यही रिश्ता रहेगा मेरा। और आप लोग क्या करते हैं? अपने रिश्ते में भी दरार कर लेते हैं पैदा। कि लड़की खत्म हो गई और दामाद के ऊपर रिपोर्ट कर दी, तो तुम दामाद नहीं कहना था, तुमने पैर पूजे, उसकी सिर पूजने लगे। हम जब कन्यादान करते हैं, हम किसी को 10 रुपए दान में देते। तुमने मुझे 10 रुपए दान में दिए, तो आपका और रुपए में कुछ है? सभी लोग बताएं हाथ उठा करके। जब आपने दान कर दिया तो आपका दान में कुछ रहा। और जिस वक्त लड़की का आप कन्यादान करते हैं, उस वक्त आप उसके बाद आपका लड़की में कोई भी हिस्सा नहीं रहता है। मगर कमी क्या है? आपने अपनी लड़की को, देखिए आपके ही घर में सिंदूर और मांग भरी जाती है। लड़की ने जन्म लिया आपके घर में, एक दिन आप ही अपनी लड़की को बहू बना करके भेजेंगे, मगर बहू वाला काम नहीं करवाया, इसलिए लड़की वहाँ काम करती नहीं है, फिर उड़ाने आते हैं। जो लोग अपनी बहू जैसा अपनी लड़की पर काम कराते हैं, उनकी लड़की के घर कभी भी उड़ाना नहीं आएगा। और जो लोग अपनी लड़की पे काम न कराकर बहू पे कराते हैं, उनके घर में उड़ाने नहीं, उस लड़की को वहां रखा नहीं जाएगा। क्या है? अपनी लड़की को तुम बहू जैसी जिम्मेवारी दी, 2 टाइम का भोजन बनाना, सबके कपड़े धोना, सब। अरे वो लड़की तो है किसी की, इतनी बड़ी जिम्मेवारी क्यों देते हो ना? जैसे ही आते ही सबका भोजन बनाइए, सबके कपड़े धोइए। आपने अपनी लड़की पर ऐसा किया? किसकी गलती है? तुमने कभी सोचा मेरी लड़की पर जाते ही पूरे घर की चाबी गुंजी, पूरा बाहर इतना बड़ा आ जाएगा? भाई बताओ ना। जो बैल घूमते हैं, जिनको सांड कहते हैं, जिनको हर वक्त दूध पिलाया जाए, दूध पिला करके ढील लिया जाए, वो कभी हल में नहीं चलते। और जो बछड़े होते हैं उनको काढ़ा जाए, काढ़ लिया जाता था तो हल चलाते थे। खड़े हुए हल चलाते हैं, गैर खड़े हुए। तो किसकी कमी है? सबसे बड़ी कमी है मेरी माताओं की लड़कियों को बिगाड़ देना। जिनकी लड़की है, बहू आ जाती है तो अपनी लड़की जैसा जो व्यवहार करते हैं, उन सास और ससुर की पूजा हुआ करते हैं। अपने हम बेचारा को बदलें
तो हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। जब तक हम अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक हम कभी जीवन में अच्छे नहीं होंगे। वो भी तो किसी की लड़की है जो आपके घर में आई, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी आपने। धीरे धीरे दीजिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो आपके घर में कभी भी लड़ाई और झगड़ा नहीं होगा। तो प्रेम से बोलो, जोर से